मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से मर्दाना कमज़ोरी में इजाफ़ा होता है या नहीं? जी देखिए, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जब आप एक इंसान की जिस्म की एक साख्त है, उसकी कुछ ज़रूरियात है। तो ज़रूरियात से मुराद ये है कि इंसान को नींद भी चाहिए, इंसान को एक्सरसाइज भी चाहिए, इंसान को खाना भी चाहिए। अब अगर फ़र्ज़ करें कि एक शख्स खाना ही ना खाए, तो उसको जिस्मानी और जिनसी तौर पे ज़ाहिर बात है वो कमज़ोर तो होगा ही ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसी तरह से अगर एक इंसान ज़्यादा मोबाइल के पास रहता है या ज़्यादा इन चीज़ों को, जैसे आपने बताया कि जो एयरबड्स वगैरह ये सारी चीज़ें लगाता है, तो ज़ाहिर बात है उसको इससे 100% मर्दाना कमज़ोरी जो है वो हो सकती है। देखिए आजकल होता पता है क्या, ये भी तो एक नशा है ना कि आजकल का नौजवान कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, वो टैब्स के आगे बैठे हुए हैं। अच्छा ये दोनों है, लड़के भी लड़कियां भी। अब लड़का बेचारे बदनाम हो जाते हैं, ये लड़कियां भी आजकल कर रही हैं। आप जी लैपटॉप और अपने फोन के आगे हैं। अब आप क्या होता है, ये मुझे लोग बताते हैं, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, जो मेरे पास आते हैं वो बताते हैं। अब क्या हुआ जी, कुछ ऐसा उन्होंने कंटेंट सामने आ गया। अब वो बैठे हुए थे, 2 घंटे से बैठे थे, बॉडी में हार्मोन पहले ही काफी डोपामिन रिलीज हुआ है, बोर्डम भी हो रही है, 2-3 घंटे वो बैठे हैं। अब क्या हुआ, एक कंटेंट जो है वो सामने आ गया। अब वो कंटेंट सामने आ गया तो वो क्या करेंगे, वो फिर कुछ दूसरे मामलात में शुरू हो जाते हैं, सेल्फ प्लेयर के मामलात में वो शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से आज के जो नौजवान है इनमें पॉर्न एडिक्शन भी है, यानी कि जो फहश फिल्में देखने की जो आदत है वो आज के नौजवान में सबसे ज़्यादा है। अब उसके बाद ये जो उसके बाद फिर जाहिर बात ऐसा कंटेंट देखते हैं तो मैस्टरबेशन वगैरह भी करते हैं, ये भी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अब ये तो जाहिर बात है, कोई भी इस चीज़ को जो अजीज और इंसान है वो समझ सकता है कि अगर आप एक हद तक पॉर्न की एडिक्शन में चले जाएंगे, वो देखेंगे, तो उसके बाद आपको जो कमज़ोरी आप कहते हैं ना कि हमें कमज़ोरी हो गई है, फिर आप किसी काबिल नहीं रहे, वो इस वजह से नहीं रहे क्योंकि अभी आप सिर्फ पॉर्न के काबिल रह गए हैं, अभी आप सिर्फ फहश फिल्में देखने के काबिल रह गए हैं। अब आपके दिमाग को उस चीज़ की आदत पड़ गई है। जो नॉर्मल फंक्शन होता है, जो एक आम तौर पर लड़का लड़की यानी कि मियाँ बीवी में होता है, वो आप कर ही नहीं पा रहे। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर आप जाते हैं कुछ अनपढ़ हकीमों के पास, जिनके पास ऐसी अद्वियात जो कि बिल्कुल ही गलत तुलाम चीज़ें हैं, ऐसी कोई दवाई शवाई नहीं होती कि जो जी बूढ़े को जवान कर दे, ये सब ड्रामे ही हैं। ऐसा हो, देखे ना, अगर ऐसा होना लगे कि बूढ़े जवान हो जाए तो फिर तो कोई बूढ़ा ही ना हो इस माशरे में, बिल्कुल ठीक है। तो बात ये होती है कि फिर वो ऐसी दवाइयाँ शवाइयाँ खा लेते हैं जिसकी वजह से उनके मसले जो हैं वो ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर सवाल ये, पोर्नोग्राफी एडिक्टेड जो हैं वो उन लोगों की ज़िंदगी कैसे तबाह बर्बाद होती है, वो ये फहाश फिल्में देखने के बाद अपने साथ किस तरह का जुल्म करते हैं? देखिए सबसे पहले तो जिसने ये मूवीज देखना स्टार्ट कर दी, वो जुल्म तो उसने कर दिया। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि जिनसी ताकत पे असर हो गया। अब उनका नॉर्मल फंक्शन करने को दिल ही नहीं चाहता। चले मैं आपको और इससे आसान जुबान में बताता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कि पहले एंड्रोलॉजिस्ट यानी कि जो इनका जिनसी जो मामलात है उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसके पास जाते हैं। वो कहते हैं जी कि जनाब आपको जिनसी तौर पे कोई मसला नहीं है, आपका मसला है ज़हनी। तो ये मैं, हाँ जी, मैं आपको क्या दवाई दूं, अब आप ना किसी माहिर नफ्सियात को चेक करवाएं। अब वो आमतौर पे मेरे पास जब आते हैं ऐसे मसले लेके, तो होता क्या है उनका, देखें वो क्या है जी कि जब बीवी के पास जाते हैं तो उनका जी कोई दिल ही नहीं करता। बीवी शौहर के पास आती है, उसका भी दिल नहीं करता। क्यों नहीं करता? डिजायर ही नहीं पैदा होती। डिजायर ही नहीं पैदा होने दी। क्यों नहीं पैदा होती? क्योंकि उनको आदत पड़ गई है मूवीज देख के ये सारे मामलात करने की। अब उनका जो है जाहिर बात है वो दिल ही नहीं करता, ठीक है, जिसकी जिसकी वजह से मसला होता है। बहुत सारे जो मतलब कि ऐसे खास तौर पे मर्द मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी कि इरेक्शन ही नहीं हो रही जी, नॉर्मली इरेक्शन ही नहीं होती। वजह, पॉर्न इतनी देख ली। अब पॉर्न देख के उनको इरेक्शन हो जाती है, लेकिन जो नॉर्मल काम है उससे उनको इरेक्शन होती नहीं है, जिससे आजकल के घर जो हैं वो टूट रहे हैं। उसके बाद ये दूसरा मसला ये है कि ये तो होगी जिनसी मामला। जिस्मानी तौर पे जाहिर बात है, देखें इंसान की एक हद है ना। अब अगर मिसाल के तौर पे आपने सोना भी है या आपने एक्सरसाइज करनी, तो इंसान की एक हद है ना, उस हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। पॉर्न का मसला ये होता है कि जब देखते हैं तो लोगों को होती है एक्साइटमेंट, तो वो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी की एक मिसाल देता हूँ, हद ये है कि हफ्ते में एक दफ़ा, फ़र्ज़ कर लें, एक मिसाल दे रहा हूँ ना, अब वो जो पॉर्न सामने आएगी तो वो शायद एक दिन में 2 दफ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉर्न देख के एक्साइट हो गया ना। अब क्या होता है कि वो हद से बाहर तजावुज़ कर गया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी जिस्मानी कमज़ोरी भी आपको हो जाती है, और जो हमने जिनसी कमज़ोरी की बात कर ली वो तो हो गई। अब क्या हुआ जी
हर वक्त थके थके रहते हैं। जो नौजवान पॉर्न देखने की ज़्यादा आदत में, वो हर वक्त थके थके रहते हैं, थोड़ी देर तक चल नहीं सकते, थक जाते हैं, उनका फोकस नहीं रहता, हाफजा कमज़ोर हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, अभी बगैर वजह के लड़ना झगड़ना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो मामलात हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ये पॉर्न की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, इसका एक फैमिली लाइफ पे भी इफेक्ट होता है। देखिए, बात ये है कि असल में होता तो ये है ना कि एक चले शादी है, अब शादी का एक चार्म होता है, लड़का अकेला लड़की अकेली, दोनों एक उनका घर बन गया। ये जो सेक्स होता है ना, ये शादी को जोड़ के रखने में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि बहुत बड़ी दफ़ा हमने ऐसे सुना है कि ये लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गया, अब इसकी शादी कर दो। अब जाहिर बात है कि ये एक नॉर्मल एक चीज़ है कि ये आपने शादी इस वजह से भी करनी होती है, सिर्फ ये वजह नहीं है, लेकिन इस वजह से भी करनी होती है कि इंसान अपनी जो जिनसी ख्वाहिशात है उनको पूरा करे। अब दोनों की क्योंकि जिनसी ख्वाहिशात दोनों में ख्वाहिशात होती हैं, तो क्या होता है, शादी को जोड़ के रखने में ये एक बड़ा एलिमेंट होता है। मिसाल के तौर पे आसान जुबान में बता दूं, अगर बीवी को तलाक ही दे दोगे या बीवी को छोड़ दोगे, शादी नहीं करोगे, तो भाई फिर सेक्स किसके साथ करोगे? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, इस वजह से वो रिश्ते में बंधे रहते हैं। बीवियां भी इसी वजह से आमतौर पे मतलब ये भी एक वजह बनती है जोड़ के रखने। आपको पड़ गई पॉर्न की आदत, आपको तो फिर इंसान की आदत रही नहीं, आपने कहा जी मैं तो बस ऐसे ही है, औरत को भी पड़ गई, मर्द को भी पड़ गई, या फिर किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह स्टार्ट हो गए। अब इस वजह से भी हमारे घर टूटते हैं कि हमने जो आर्टिफिशियल तरीकों पे चल पड़े। आप देखें, पॉर्न ने क्या किया, ज़हनी सेहत तबाह कर दी, जिनसी सेहत आपकी तबाह कर दी, जिस्मानी सेहत तबाह कर दी, आपकी समाजी सेहत यानी कि आपका घर भी एक हद तक खराब कर दिया। अब इसके पीछे और क्या नुकसान रह जाता है?